हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 4 शब्द और वाक्य पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 शब्द और वाक्य। देखिए बच्चों, शब्द और वाक्य पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम क्या इसमें बता दूं कि हमें क्या क्या जानना है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसमें शब्द क्या होते हैं, शब्द की क्या परिभाषा होती है, उसके बाद वाक्य। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दे रखे हैं कुछ शब्दों के, बाजार, महल, ताज और कबूतर। अब ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे नाम शब्द है, ये शब्द वर्णों को मिलकर बनते हैं। शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं, लेकिन वो भी सार्थक अर्थ निकले, एक व्यवस्थित तरीके से जमे हुए हो, तभी कोई एक निश्चित शब्द बनता है। जैसे बा प्लस जा प्लस र, बाजार क्या बना? सार्थक शब्द हो गया, एक अर्थ, एक निश्चित अर्थ निकला इसका। लेकिन जब इन वर्णों को हम अव्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो इसका अर्थ एक सही अर्थ नहीं निकलेगा, तो इनको सही तरीके से व्यवस्थित करके लिखेंगे तभी इसका एक निश्चित अर्थ, एक सही अर्थ निकलेगा। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दें, उल्टा कर दें, तो क्या शब्द बनेगा? र जा बा, रजाबा। इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, तो ये हो गया निरर्थक अर्थ हो गया। तो जब ये वर्ण हैं, इनको सही रूप से हम व्यवस्थित करेंगे तो इनका सार्थक अर्थ निकलेगा, और अगर इनको हम उल्टा लिख दें या पलट कर लिख दें तो इसका निरर्थक अर्थ निकलेगा। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। बाजार, महल, ताज, कबूतर आदि शब्दों से किसी न किसी अर्थ का बोध होता है। जब हम देखिए बाजार, महल, ताज, कबूतर जैसे इन शब्दों को हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इसका कोई ना कोई अर्थ, एक निश्चित अर्थ निकलता है कि हाँ इसका ये अर्थ होता है। अब अगर ये शब्द हम उल्टे करके बोलते हैं तो रजावा, बूतरक, हलम आदि शब्दों से किसी भी अर्थ का बोध नहीं होता है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएंगे। तो हमें एक सही परिभाषा इसकी जान लेते हैं आगे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, उससे अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे घर, ये दो वर्णों से मिलकर बना है। कमल, ये तीन से, क्योंकि हमने यहाँ परिभाषा में देखा ना दो या दो से अधिक। घर, कमल, गीता, कागज आदि। अब हम यहाँ जानेंगे शब्द के भेद कि शब्दों के कितने प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर है शब्द सार्थक और निरर्थक। दो प्रकार के शब्दों के अर्थ बताए गए यहाँ, सार्थक और निरर्थक। ये दो प्रकार के शब्दों के प्रकार हैं यहाँ पर, सार्थक और निरर्थक। सबसे पहले हम लेंगे इसमें सार्थक शब्द। देखते हैं सार्थक शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है, निश्चित अर्थ हो, उसका मीनिंग हो कि हमें ये जब शब्द कहना चाह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है। जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापक, पुस्तक, सैनिक आदि। अब अध्यापक, अध्यापक का अर्थ हम जानते हैं। अध्यापक का अर्थ क्या होता है? जो हमें शिक्षा देते, जो हमें पढ़ाते हैं, अध्यापक। तो इसका एक अर्थ निकल के हमारे सामने आ रहा है। दूसरा है पुस्तक, जिससे हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और सैनिक, सेना में जो कार्य करता है, सैनिक। अब दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द हमने यहाँ देख लिया। अब दूसरा प्रकार इसका पढ़ते हैं हम, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से कुछ अर्थ नहीं निकलता, यहाँ पढ़ता है जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है, इसके उदाहरण यहाँ हमने देख लिए। अब दूसरा है निरर्थक, जिन शब्दों से कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है, वो व्यवस्थित नहीं होते हैं, उल्टे सीधे रहते हैं, उनको हम अगर जोड़ के लिखेंगे उन वर्णों को तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो हमें समझ में भी नहीं आएगा। जब हम किसी के सामने अपनी बात को कहेंगे, उन शब्दों को हम बोलेंगे, तो जिन शब्दों से कुछ अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। बिना अर्थ का, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे बताकी, मलक, खट, जग का, लामगा आदि, ये इनका कोई अर्थ नहीं लगा। जब हम किसी के सामने इन शब्दों को लेंगे तो हम उसको इस बात शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा, नहीं हमें आता है, नहीं इनका कोई एक निश्चित अर्थ है, कहीं भी इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक है, कोई मतलब नहीं इनका। अब आगे हम लेते हैं, हमने पढ़ा शब्द, अब आगे हम लेते हैं वाक्य। पाठ का नाम था शब्द और वाक्य, तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं,
जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। वर्णों का समूह शब्द बनता है, सार्थक समूह मतलब जो व्यवस्थित हो। वर्ण से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ये सार्थक शब्द समूह पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अखबार रहे हैं पढ़ पिताजी, माताजी बना भोजन है रही। उपरोक्त दोनों वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया है। ये इनको भी जब ये शब्द बनते हैं तो इनको भी सही क्रम में लिखना आवश्यक होता है, तभी ये वाक्य बनता है और हम अपनी बात को कह सकते हैं, सामने वाले को उस वाक्य का अर्थ पता चलता है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया है। देखिए सही स्थान पर नहीं रखा, अगर ये सही स्थान पर रखा जाता इन शब्दों को तो इनका कोई अर्थ निकलकर सामने आता, इसलिए ये अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, अतः ये वाक्य सही नहीं है, ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। और देखिए अब इसका सही अर्थ है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये सही क्रम में लिखा हुआ इन शब्दों को, तो हमें इसका अर्थ भी समझ में आ रहा है इस वाक्य का। ये पूर्ण वाक्य बनता है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही है। इन दोनों वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर रखा गया है, जिससे ये वाक्य सार्थक है, क्योंकि इनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है, अर्थ प्रकट हो रहा है इसका इनसे। अब इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक मेल, व्यवस्थित क्रम में लिखना शब्दों को, तो उसे एक सही अर्थ में पूरा वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है हमको। अब हम जानेंगे वाक्य के अंग, मतलब वाक्य के प्रकार की, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य के अंग, सामान्य रूप से वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य अर्थात कर्ता और दूसरा है विधेय अर्थात क्रिया। हमने पढ़ा था कि वाक्य, हमने अभी बताया कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। देखो बच्चों, उद्देश्य मतलब होता है कर्ता, हमने बताया ना उद्देश्य अर्थात कर्ता। उद्देश्य का अर्थ ही कर्ता होता है जो कार्य कर रहा है, और विधेय मतलब क्रिया, जो कि क्रिया हो रही है, जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात वो कर्ता होता है, जिसके भी विषय में हम बात कर रहे हैं या किसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं तो हो गया उद्देश्य, अर्थात वो कर्ता हो गया, कार्य करने वाला। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, और जिस कर्ता के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसे विधेय कहते हैं। जैसे रानी गा रही है, इसमें रानी कौन है, उद्देश्य। रानी गा रही है, रानी क्या क्रिया कर रही है, गाने की क्रिया कर रही है, तो रानी कर्ता होगी अर्थात ये उद्देश्य हो गया। तो एक सीधा सा अर्थ में आपको समझाती हूँ, किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है वो तो उद्देश्य होता है, और बाकी का पीछे का जो पूरा वाक्य होता है, जो पूरा पाठ बचता है वो विधेय होता है, या फिर हम क्रिया भी बोल सकते हैं। जो क्रिया हो रही है बाद में उसको हम विधेय कहते हैं। रानी उद्देश्य तथा गा रही विधेय है, तो ये क्रिया है तो ये विधेय हो गई, और रानी उद्देश्य हो गई, तो कर्ता उद्देश्य और बाकी का बचा हुआ हिस्सा हो गया विधेय। मोहित पढ़ रहा है, इसमें मोहित उद्देश्य तथा पढ़ रहा है विधेय है। कई बार एक शब्द भी वाक्य का काम करता है। कई बार हम एक शब्द में किसी को उत्तर दे देते हैं, एक शब्द में अपनी बात कह जाते हैं, तो वो भी पूर्ण वाक्य का कार्य करता है। जैसे कि कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे ठीक, किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने उसका ठीक है, ठीक, तो वो पूरे वाक्य का काम कर देता है। क्या, किसी ने हमसे कोई बात कही और हम एक ही शब्द में अपना वाक्य कह जाते हैं, क्या, अच्छा आदि, तो एक ही शब्द जो होता है वो पूरे वाक्य का कार्य कर देता है, जैसे ठीक, क्या, अच्छा आदि। ठीक है, तो यहाँ पर दोहराने का है, यहाँ पर दोबारा जो हमने पाठ में पढ़ा है उसको दोहराने के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, और वाक्य में कर्ता तथा क्रिया का होना आवश्यक है। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और इसका आप एक बार फिर से दोबारा से अध्ययन करें। थैंक यू।